हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कोनिक सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जितने भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो सारी की सारी चीजें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देखो कोनिक सेक्शन जो है ना वो आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कोनिक सेक्शन में चैंपियन हो, है ना। तो वही सारी की सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और सारे फॉर्मूलों को आपस में जानेंगे भी, कंपेयर भी करेंगे कि क्या फॉर्मूला है, कैसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी हम आज के सेशन में देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। देखो सर्कल क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे सर्कल के बारे में, तो वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि सर्कल होता क्या है। मान लो आपके पास एक सर्कल है, अब वो सर्कल जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है तो उसके सेंटर के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मान लो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k, ये उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है। उस सर्कल का जो रेडियस है मान लो r है और सर्कल जो है सर्कल के पॉइंट्स हमने x, y मान ली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही होता है ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है बेटा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन होती है, जहां पे सेंटर जो होता है h, k होता है और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, r होता है। अब अगर मैं बात करूं सर्कल का एक स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस का मतलब क्या है, अगर किसी दिन ये सेंटर सर्कल का ओरिजिन बन जाए। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि एच भी जीरो हो जाए और के भी जीरो हो जाए। किसी दिन अगर सर्कल का सेंटर जीरो हो जाए, 0,0 हो जाए, है ना, तो उस केस में सेंटर 0,0 है तो h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्पेशल केस हो जाएगा सर्कल का। अब सर्कल की एक और इक्वेशन होती है जिसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर सर्कल की कभी इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाए तो उस केस में जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो होता है माइनस जी कॉमा एफ और रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सर जी ऐसे समझ नहीं आया, एक सवाल करते हैं वहां से फिर डिटेल में समझेंगे। कह रहे कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर किसके, 0 के। अब इस सर्कल के मुझे सेंटर और बाकी की चीजें भी निकालनी। तो सबसे पहले अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर। जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, है ना, यही फॉर्मूला पढ़ा है, प्लस c बराबर किसके, 0 के। यही फॉर्म पढ़ा है अभी। अच्छा अब अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं, देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दो प्लस 2 इंटू 8x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 4 इंटू एक्स, क्योंकि मुझे 2 इंटू जी इंटू एक्स की फॉर्म में चाहिए, प्लस 10y को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू वाई, क्योंकि मुझे 2 इंटू एफ इंटू वाई की फॉर्म में चाहिए, प्लस माइनस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस माइनस 8, क्योंकि मुझे प्लस सी की फॉर्म में चाहिए। अब अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो g की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है 4, f की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है 5 और c की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है -8। देखो कंपेयर करोगे तो g की वैल्यू क्या है, 4 है, f की वैल्यू क्या है, 5 है और c की वैल्यू क्या है, -8 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे c की वैल्यू 8 लिख देते हैं, 8 नहीं है -8। तो अब अगर मैं इस सर्कल के सेंटर की बात करूं, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये सर्कल के सेंटर हो गए। अब अगर मैं सर्कल के रेडियस की बात करूं, देखो अगर फॉर्मूला आता है, इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो आप चीजों को इजीली कर लोगे। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, सॉरी जी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस सी, ठीक है 4 का स्क्वायर माइनस सी कितना है -8, उसकी वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस प्लस 8, तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो 49 आ जाएगा और अंडर रूट 49 क्या हो जाएगा 7। तो सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 7। क्लियर
क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अब दूसरा जो आता है आप लोगों के पास बेटा, वो आता है पैराबोला। पैराबोला, अब पैराबोला क्या चीज है? पैराबोला आपके पास चार प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा राइटवर्ड पैराबोला, एक होता है बेटा लेफ्टवर्ड पैराबोला, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। जिधर की तरफ उसका फेस ओपन होगा वही वो पैराबोला हो जाएगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, ठीक है। अब इस पैराबोला में क्या होता है आपके पास, सबसे पहले तो ये ऐसा पैराबोला है, ठीक है। इस पैराबोला का एक फोकस होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0, ठीक है जी, a,0। तो a क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज योर a। अब इतना ही अगर मैं पीछे की तरफ चला जाऊं, पीछे की तरफ a यूनिट अगर मैं पीछे की तरफ चला जाऊं तो यहां पे एक कोऑर्डिनेट होगा एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -a,0। अब ये -a,0 के से पास होती हुई, और ये एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन मैं ड्रॉ कर दूं तो उस लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट्रिक्स, जो कि -a,0 से पास होगी और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जो ये पॉइंट होता है, ये होता है बेटा, ये जो पॉइंट है ये दिस इज वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। हमारे पास जो पैराबोला है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला मतलब जिसका वर्टेक्स ओरिजिन से पास होता है 0,0 से, ठीक है। ये जो लेंथ होती है पैराबोला की, जो फोकस से पास होती हुई जाती है, इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, क्लियर। अच्छा, अब जो हमारे पास पैराबोला है अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपको अगर ये केस समझ में आ गया तो बाकी के भी समझ आ जाएंगे। अब इन पैराबोला की कुछ फॉर्म्स होती हैं, आप इसको ध्यान रखना। ये जो पैराबोला है आपके पास, ये जो पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है बेटा? ये है बेटा राइटवर्ड पैराबोला। फिर आपके पास आता है बेटा लेफ्टवर्ड पैराबोला, फिर आता है आपके पास अपवर्ड पैराबोला, और फिर आता है आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये पैराबोला की अलग अलग फॉर्म है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। यहां पे राइटवर्ड की जो इक्वेशन होगी y² = 4ax, लेफ्टवर्ड की इक्वेशन होती है y² = -4ax, अपवर्ड की होती है x² = 4ay, और डाउनवर्ड की होती है x² = -4ay। अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो इन दोनों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जो इक्वेशन होगी वो y = 0, y = 0, और इन दोनों में x = 0, x = 0। अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, यहां पे x = -a, x = a, y = -a, y = +a। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस हैं। अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड पैराबोला हम पढ़ रहे तो वर्टेक्स क्या हो जाएंगे सभी में 0,0। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 × a के बराबर। उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? x = a, x = -a, y = a, और y = -a। ये आपके पास क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ दी इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम। अब अगर आपको ये फॉर्मूले पता है ना, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर वो सवाल पूछेगा। जैसे एक सवाल है मेरे पास, बहुत सिंपल सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकाई दिस एंड वर्टेक्स दिस। तो सबसे पहले आप ना ये देखो कि आप इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है, फिगर भी बना दिया करो, फिगर भी बना दिया करो। उसने बोला है ये आपके पास दो एक्सिस है। उसने बोला है फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,0, यानी कि -2,0 यहां पे होगा कहीं पे। अब बेटा हमने जो पैराबोला पढ़ा था, इधर पैराबोला पढ़ा था, तो उसका फोकस किधर था? इधर था, a,0, ठीक है। दूसरा पैराबोला हमने किधर पढ़ा था? इधर की तरफ पढ़ा था, तो उसका फोकस किधर होगा? इधर होगा, है ना। तीसरा पैराबोला हमने पढ़ा था अपवर्ड पैराबोला, तो उसका फोकस क्या होगा? 0,a, है ना। फिर चौथा जो पैराबोला हमने पढ़ा था वो क्या था? डाउनवर्ड पैराबोला, उसका क्या हो जाएगा? 0,-a। तो हमने ये पैराबोला के हमने चारों फॉर्म पढ़ी है। अब मुझे पता चल गया ये किधर वाला पैराबोला है, ये तो इधर वाला पैराबोला है, ये तो इधर वाला पैराबोला है, लेफ्टवर्ड पैराबोला है। लेफ्टवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y² = -4ax। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y² = -4 × a × x। अब बेटा यहां पे ना बहुत सारे बच्चों को लगता है ये आपका a है। बेटा a जो है वो लेंथ है, ये कोऑर्डिनेट है। a क्या होता है? ये यहां से लेके यहां तक का लेंथ, जो कि है 2 यूनिट्स,
जो कि है 2 यूनिट्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू एक्स एज इट इज। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8x। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। इसको a मत सब्सटीट्यूट कर देना, बहुत सारे बच्चे a की जगह पे -2 रख देंगे और फिर वो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x हो जाएगा। 8x कब बनेगा बेटा, जब इधर की तरफ पैराबोला होगा। ठीक है, ये -2,0 कोऑर्डिनेट है। a जो होगा हमेशा पॉजिटिव होता है। a एक लेंथ है, a फोकस से लेके वर्टेक्स तक की लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो यहां पे तो हम बहुत सारे सवाल नहीं करेंगे, बस हम पैराबोला के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, इक्वेशन को समझ रहे हैं और उनके रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। बट अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को और डिटेल में जानना चाहते हो, जहां पे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस किए, तो आप इसका वन शॉट देख लेना, है ना। आप सर्च करोगे कोनिक सेक्शन बाय कुलदीप सर, तो आपको मेरा वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा इलिप्स की। इलिप्स आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होता है वर्टिकल इलिप्स। अब आपकी एनसीईआरटी में या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को अलग अलग कर लेते हैं और बाकी के पैरामीट्रिक जो होते हैं, वो पैरामीटर्स जो होते हैं वो सेम रखते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन को सेम रखा है और पैरामीटर्स को चेंज किया है। अगर आपको वैसे समझ में आता है तो वैसे समझ लो, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आता है, तो आपके लिए ये चीज भी काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि बुक में तो ऐसा दिया था, हमारे टीचर ने तो ऐसा बताया था, नहीं, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। बस वहां पे आपकी इक्वेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब सेम होती है, और पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। यहां पे मैंने इक्वेशन चेंज कर दी है, ठीक है, इक्वेशन को सेम रखा है और पैरामीटर्स को चेंज किया है। क्या मतलब है, देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो ऐसा दिखता है, वर्टिकल इलिप्स ऐसा दिखता है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती, एक होता है बेटा ये मेजर एक्सिस, एक होता है इसमें ये मेजर एक्सिस, और एक होता है बेटा माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का मतलब क्या है, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स ए, मतलब जो कॉर्नर वाले हैं, जो एक्स इसको कट कर रहे हैं, जो इसको कट कर रहे हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है बेटा b, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी है b, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक ये a है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, a है, वो भी क्या है, a है। तो अगर आपका a ग्रेटर देन b है, अगर a ग्रेटर देन b है, तो आपके जो पैराबोला इलिप्स की इक्वेशन है वो होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू a के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपका a इज ग्रेटर देन b है, इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपका ये मेजर एक्सिस बन गया। अब इस मेजर एक्सिस में अगर मैं देखूं तो सेंटर जो है आपका क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। वर्टेक्स जो होते हैं वो हो जाएंगे बेटा ये वाले वर्टेक्स -a,0 और a,0, ये वर्टेक्स हो गए। अगर मैं फोकाई की बात करूं तो इलिप्स के दो फोकस है, इधर वाले भी और इधर वाले भी, तो c,0 और -c,0 ये इसके फोकस हो गए। एक होता है बेटा इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c अपॉन a। ठीक है, मेजर एक्सिस पे इस वाली लेंथ और a का जो रेशो होता है दैट इज योर इसेंट्रिसिटी। फिर आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b² अपॉन a। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, 2b, और यहां पे a, b और c के बीच में रिलेशन है, a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c²। ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स की कहानी। ऐसे ही वर्टिकल इलिप्स ऐसा दिखता है, ये कोऑर्डिनेट इसके ये हो गए। अब इसमें ये वाली एक्सिस जो होती है वो मेजर होती है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, 2b, और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, 2a। a, b और c के बीच में यहां पे रिलेशन देखो, a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c² था, यहां पे b² इज इक्वल्स टू a² प्लस c² हो जाएगा। सेंटर 0,0, वर्टेक्स आपके पास ये हो जाएंगे 0,b और 0,-b। फोकाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0,c एंड 0,-c। इसेंट्रिसिटी c अपॉन b, यहां पे c अपॉन a था। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम 2a² अपॉन b। तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला सेम होगा, उन्होंने इक्वेशन को चेंज कर दिया, मैंने बस इक्वेशन को चेंज किया। यहां पे क्या है, b इज ग्रेटर देन a है। ठीक है, तो बस आपको ये पता लगाना है कौन सा बड़ा है। जैसे एक सवाल से समझते हैं, इसके फॉर्मूले ना ऐसे समझ नहीं आएंगे, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको और डिटेल में समझ में आएंगे। कह रहे कि एक इलिप्स है बेटा, उसकी इक्वेशन दी गई है आपको ये,
अब इलिप्स की इक्वेशन दी गई है, आपको फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, मेजर एक्सिस, सब चीजें निकालनी। कैसे निकालोगे? देखो, आपके पास जो इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, मैंने दोनों केसेस में बताया आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दोनों केसेस में यही इक्वेशन लिखवाई है, यही इक्वेशन लिखवाई है ना, दोनों केसेस में यही इक्वेशन लिखवाई है। तो सबसे पहले आप इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले ए और बी निकाल लो। तो ए क्या होता है, जो एक्स के नीचे होता है यानी कि 5, एंड बी क्या होता है, जो बेटा वाई के नीचे होता है यानी कि 3। तो ए कितना आ गया 5 और बी कितना आ गया 3। अब यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि कौन सा वाला इलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब आप एक काम करो, जब आपको पता चल गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो आप इसका डायग्राम भी बना दो। डायग्राम बनाने से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिल गया, सबसे पहले मैं यहां पे सी स्क्वायर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो आपके पास रिलेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी अगर मैं निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 4। बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस 4 लिखते हैं। सी इज अ लेंथ, सी एक लेंथ है, ठीक है। अब आपको पता है सी एक इधर होता है 4,0 फोकस के कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा -4,0। ए क्या है, ये है 5,0 और ये क्या है -5,0, ठीक है। बी क्या है, ये 0,3 और -3,0, सॉरी 0,-3, ठीक है। तो आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो इसका। ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, सी निकाल दिया, सब तो पता चल गया। अब उसके बाद बेटा सेंटर, सबसे पहले सेंटर की बात करेंगे। सेंटर क्या हो जाता है इसका, देखो सेंटर है 0,0, कोई भी इलिप्स हो 0,0। फिर उसके बाद बेटा आता है आपके पास फोकाई। फोकाई क्या हो जाएगा, सी। फोकाई क्या है, सी, है ना, सी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि -4,0 एंड 4,0, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपके पास, वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपके पास, -a,0, a,0, तो -5,0 एंड 5,0। ऐसे आप सारी चीजें निकाल सकते हो। फिर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, तो सी कितना है 4, ए कितना है 5, है ना, तो 4/5 इसेंट्रिसिटी हो गया। फिर ऐसे ही आपके पास मेजर एक्सिस की लेंथ पूछ ली उसने, मेजर एक्सिस की लेंथ, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाती है 2 × a, यानी कि 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। तो ऐसे आप अपने इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। बस ये इक्वेशन के थ्रू पता लगाओ कौन सा इलिप्स है, फिर उसके पैरामीटर से कंपेयर कर लो। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब लास्ट आप लोगों के पास रहता है बेटा हाइपरबोला। नाउ व्हाट इज हाइपरबोला? हाइपरबोला अगर आप देखना चाहो तो वो इस तरीके का दिखता है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं 0,0, फोकाई की बात करूं +-c,0, वर्टेक्स की बात करूं +-a,0, इसेंट्रिसिटी की बात करूं c/a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाता है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a और c² = a² + b², ठीक है। दूसरा जो हाइपरबोला होता है, पहला हाइपरबोला है ट्रांसवर्स हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन आपके पास है x² अपॉन a² -y² अपॉन b² = 1। एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला x² अपॉन a² -y² अपॉन b² = -1। इस इक्वेशन को ना आपकी एनसीईआरटी में मतलब कई बार वो ऐसा भी दे देता है, y² अपॉन में b², इसको आगे लिख दिया, -x² अपॉन में a² = +1। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर। तो आप हमेशा कोशिश ये करना कि आगे आपका x² अपॉन a² हो, आगे आपके पास क्या हो x² अपॉन a², और फिर उस हिसाब से कंपेयर करना कौन सी वाली इक्वेशन दे रखी है, इसके सेंटर, इसके वर्टेक्स, इसके फोकाई, इसका इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, ये सारी की सारी चीजें आपको दे रखी है। अब जैसे एक सवाल है, ये है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालो। तो हाइपरबोला की इक्वेशन हमने पढ़ी है, दो इक्वेशन पढ़ी है, x² अपॉन a² -y² अपॉन b² = +1। दूसरी पढ़ी है x² अपॉन a² -y² अपॉन b² = -1।
तो अब आपको ये चेक करना है ये कौन से टाइप की इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देखो आगे दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर आगे ही है, तो ये कौन सा वाला है, यहां पे +1 है, तो कौन सा वाला इलिप्स हो गया, ये वाला ट्रांसवर्स इलिप्स। अब यहां से a की वैल्यू क्या है जो x के नीचे लिखा है 3, b की वैल्यू क्या है जो y के नीचे लिखा है 4, तो ये a और b की वैल्यू आ गई। अब यहां से सबसे पहले क्या करोगे आप, c निकाल लो। c जैसे ही आप निकालोगे, c का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25। तो c स्क्वायर भी आ गया 25, तो c की वैल्यू आ गई 5। अगेन c एक लेंथ है, जब हम c के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो वो ±5 होगा। तो अब बेटा आप एक काम करो, आप इसका फिगर भी बना दो, आपको पता चल गया ये ऐसा वाला हाइपरबोला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसके सेंटर निकालने हैं। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या हो जाएगा 0,0। फिर आपको इसके वर्टेक्स निकालने हैं, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, देखो a b और c पता, ±a,0, a कितना है 3, तो 3,0 एंड -3,0। a b और c पता चल गया तो फिर सब पता चल जाएगा। फिर क्या है फोकाई क्या है ±c,0, c कितना है 5, तो 5,0 एंड -5,0, फोकाई भी आ गया। फिर क्या है इसेंट्रिसिटी क्या है c अपॉन ए। बस ये पहचानो कौन सा वाला हाइपरबोला है, कौन सा वाला इलिप्स है, बस c अपॉन ए। c कितना है 5, a कितना है 3, तो ये इसेंट्रिसिटी हो गया, ठीक है। फिर है आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ, तो वो हो जाएगी आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन में a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी कितना है, b 4 का स्क्वायर करोगे 16 अपॉन a कितना है 3, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन में 3। तो ऐसे आप बाकी की सारी चीजें निकाल सकते हो। क्लियर। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को ये बेसिक चीजें, ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। मेक श्योर अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा इसी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो भी देख लेना। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।